उनका बेंजी वो हमारा दोस्त है नीरज शुक्ला, बुलाओ उसको। उनको प्रॉब्लम था पथरी का, उन्होंने खुद बाइक चल करके आया है, एडमिट हुए, उनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन स्थिति तक गंभीर कर दी यहाँ डॉक्टरों ने। लापरवाही तो मैं नहीं बता सकता हूँ इसको प्रकरण को हम जो है इसकी जांच करेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि क्या लापरवाही है। ट्रीटमेंट के लिए तुरंत ऑपरेशन होंगे बोले, उसके बाद 2 दिन वेट करवाया, तीसरे दिन ऑपरेशन किए। उनको बीपी हाई था, उनका शुगर हाई था, उसके बाद थायराइड भी था उनको। ये सब चीज की जानकारी होते हुए भी वो ऑपरेशन किए। अब वो लड़का के पीछे में पूरा परिवार है, माता जी है बुजुर्ग, 3 बच्चियां हैं उनकी, पढ़ रहे हैं वो लोग, कॉलेज वॉलेज कर रहे हैं। आज उनके बच्चों के सर से उनका ना छत्र छाया हट गया, अब उनका पालन पोषण कौन करे। राजनांदगांव के एक निजी हॉस्पिटल से एक बार फिर से लापरवाही का मामला सामने आया है। बसंतपुर स्थित शुक्ला हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से एक मरीज की जान चली गई है, ऐसा परिजन का आरोप है। परिजन आया है, भारी हंगामा, चक्का जाम की स्थिति नौबत हो गई थी। क्या कुछ मामला है, क्या आरोप लगा रहे हैं, आखिर कैसे मरीज की मौत हुई है, हम जो है वो परिजन से, उनके घर वालों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, मृतक जो है वो राजनांदगांव के रामनगर का रहने वाला था और उसके बाद रामनगर के जितने भी मोहल्ले वासी हैं उसके साथी है वो हॉस्पिटल आए हुए हैं और हॉस्पिटल में काफी गहमा गहमी का माहौल है। फिलहाल मौत की वजह जो है वो डॉक्टरों की लापरवाही, ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर जो है वो लापरवाही किए हैं, ऐसा जो है वो परिजन आरोप लगा रहे हैं। सीएसपी साहब मौजूद है, सीएमओ साहब भी आए हुए हैं। मैं ये बोल रहा हूँ सर कि मेरा भांजा है, 3 बच्चे का पिताजी है, घर का पूरा जवाबदारी उन्हीं के ऊपर है। उनको पिछले संडे को एडमिट किए थे, उनको प्रॉब्लम था पथरी का, उन्होंने खुद बाइक चल करके आया है, एडमिट हुए, उनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन स्थिति तक गंभीर कर दी यहाँ के लोगों ने, डॉक्टरों ने, कि उनको ऑपरेशन किए। ऑपरेशन करने के बाद उनका ब्लड ही बंद नहीं हुआ। अब पथरी में ऐसा आप लोग भी नहीं सुने होंगे कि किसी का मौत हुआ होगा, आज तक ना पेपर में पढ़े होंगे ना न्यूज में देखे होंगे, पर ये पथरी का पहला मामला है राजनांदगांव में, वो भी किसका, शुक्ला हॉस्पिटल का। और वो लड़का के पीछे में पूरा परिवार है, माता जी है बुजुर्ग, 3 बच्चियां हैं उनकी, पढ़ रहे हैं वो लोग, कॉलेज वॉलेज कर रहे हैं। आज उनके बच्चों के सर से उनका ना छत्र छाया हट गया, अब उनका पालन पोषण कौन करेगा। आपकी लापरवाही तो चले गया वो। तो हम यही चाह रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए, हमको मुआवजा चाहिए, नहीं तो हम चक्का जाम करने के लिए खड़े हुए हैं। भांजी का क्या नाम था, कितनी उम्र थी? उनका नाम था संतोष सिन्हा, पिछले संडे में आया था जी। 2 दिन ट्रीटमेंट हुआ, ऑपरेशन वगैरह भी यही किए शुक्ला हॉस्पिटल में, उसके बाद उनका ब्लडिंग ना बंद ही नहीं हुआ और जबरदस्ती अनन फनन में लेकर के मामला बहुत सीरियस करके इन उठा करके रायपुर रेफर कर दिए। इनकी लापरवाही की वजह से उनकी जान चली। आपको कैसे पता चला कि इनकी द्वारा लापरवाही हुई? ऐसा कि मेरे घर वाले परिवार वाले थे ना उनके पास पूछने के लिए मेरे घर के पेरेंट्स लोग थे कि डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम है बताइए, पर वो पेरेंट्स से किसी से बात नहीं किया। आईसीयू से निकल जाओ, मेरे नाती को ब्लड लेके आओ, ये लेके आओ, 11 बोतल ब्लड लेके आया वो। शुक्ला हॉस्पिटल वाले क्या कह रहे हैं और जो जिसने ऑपरेशन किया था उनका क्या कहना है? फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, कितने डॉक्टर का नाम बताऊंगा? मैं सिर्फ शुक्ला हॉस्पिटल का नाम ले सकता हूँ ना, इतना बड़ा हॉस्पिटल में 50 लोग डॉक्टर होंगे। अभी पिछले 4 घंटे से मैं खड़ा हूँ बाटी लेकर के, एक डॉक्टर नहीं आया। पुलिस प्रशासन आ गई यहाँ गाड़ी लेकर के, डॉक्टर मिले नहीं आए, लेकिन मैं चक्का जाम चलने का धमकी दिया था, वो सारे लोग आए, अभी मीटिंग चल रही है अंदर। मेरा नाम सुरेंद्र है। तो एक बार फिर से राजनांदगांव के एक निजी हॉस्पिटल से फिर लापरवाही का मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि ऐसे कई हॉस्पिटल है जहां सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं है, उसके बावजूद संचालित हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। मेरे पिताजी का नाम संतोष सिन्हा है। ये शुक्ला हॉस्पिटल में मैं आज से 15 दिन पहले मैं नॉर्मली एक चेकअप के लिए आया था कि इसका मतलब एक ब्लैडर में उनका स्टोन है, उसके बारे में जानकारी लेनी थी, इसका इलाज कैसा टाइप सा है क्या नहीं है ना। उसके बाद वो मेरे को नॉर्मल छोटा सा सर्जरी है बोल के, कोई मतलब क्रिटिकल कंडीशन नहीं होगा, नॉर्मल छोटा सा सर्जरी है ऐसा बोल के बोले। और मतलब नॉर्मल ट्रीटमेंट है ऐसा करके, सर्जरी हो जाएगा करके बोले हैं। उस कंडीशन में मैं थोड़ा दिन सोचा, विचार किया कि नॉर्मल है बोल रहे हैं ऐसा करके। 1 हफ्ते बाद फिर 2-4 दिन पहले मैं अभी भर्ती किया था, एडमिट किया। उसके बाद भी मैं 4 बार पूछा कि नॉर्मल कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, सब चीज़ पूरा क्रिटिकल, सब चीज़ पूछने के बाद उनको ट्रीटमेंट के लिए तुरंत ऑपरेशन होंगे बोले। उसके बाद 2 दिन वेट करवाया, तीसरे दिन ऑपरेशन किए। उनको बीपी हाई था उनका,
शुगर हाई था, उसके बाद थायराइड भी था उनको। ये सब चीज़ की जानकारी होते हुए भी वो ऑपरेशन किए। ऑपरेशन करने के बाद उनको आईसीयू में डाला गया। आईसीयू में डाला गया, मिलने किसी को नहीं दिया गया। शुरू में बस मिलने दिया गया, ले जाते वक्त तो 2 मिनट के लिए अंदर गए और उसके बाद बाहर निकाल दिए। उसके बाद शाम को जब 7 बजे मिलने के लिए गए, है ना, उसके बाद से जो उनका कंडीशन बिगड़ा है ना, उसके बाद से उनका कंडीशन ठीक ही नहीं हुआ। उसके बाद से मेरे को खाली ब्लड लाओ, ब्लड लाओ, ब्लड लाओ, ब्लड लाओ, ब्लड लाओ करके 8 बजे से मेरे को ब्लड लेने के लिए 11 बजे तक दौड़ाते रह गए। अंदर में ट्रीटमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है देखने जाऊंगा बोलो तो अंदर पास में जाने भी नहीं देते थे। मेरी वाइफ जाके वहां करे देख खड़ी बस थी दूर में, उनको बाहर करवा दिए। हम लोग तो है पैसा लेने वाले दिख रहे हैं, क्या ऐसा है वैसा, उल्टा अभद्र भाव करके उनको बाहर निकाल दिया गया। और लास्ट में 99% कंडीशन पूरा खत्म होने के बाद 1% के चांस में कारण क्या है रेफर करने का पूछने के बाद भी नहीं बताया और हमको वहाँ रेफर कर दिया गया 11:30-12 बजे करीब रात में। कहाँ पर डेथ हुई? उनकी डेथ हुई है रामकृष्ण हॉस्पिटल रायपुर में। वहाँ उनका पल्स पूरा डाउन हो गया था, बीपी बता ही नहीं रहा था, है ना, और कुछ और है, मेरे को अंदर जाने नहीं दिए। वहाँ मैं गया फॉर्म भराने के लिए, मेरे को बैठा दिए, उनको बोल दिया वेंटिलेटर में डाल दिया करके। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट भी चालू कर दिए। 15 मिनट फॉर्म भरने के बाद मेरे को बुलाया कि ट्रीटमेंट कर रहे हैं करके दिखाए। उसके बाद ट्रीटमेंट चल रहा है, आप बाहर जाइए करके फिर भेज दिए। उसके बाद 15 मिनट बाद बोलते हैं कि अभी आप हॉस्पिटल में आए हुए हैं, जी क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहूँगा भाई, जो चले गया वो तो आ नहीं सकता। शुक्ला हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की मौत हो गई, क्या कुछ कहते हैं? हाँ, इसकी जानकारी प्राप्त हुई है तो पूरी प्रशासन की टीम यहाँ पर है, तो मैं भी आया था। तो अब आपस में लोग बात कर लिए हैं। बाकी मेरे तरफ से तो ये रहेगा कि हम इनकी फाइलों में क्या अंडर ट्रीटमेंट हो रहा था उसकी जानकारी लेंगे। किस प्रकार का ट्रीटमेंट चल रहा था और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह कुछ से सर्जिकल जान चली? केस था, लापरवाही तो मैं नहीं बता सकता हूँ इसको। इसको प्रकरण को हम जो है इसकी जांच करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि क्या लापरवाही हुई है। लापरवाही पाने पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? नियमानुसार नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।